चांदी की एक झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते में। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ और ज़िंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और यकीनी तौर पर इस तरह के अंजाम की ये बिल्कुल हकदार नहीं थी, मुस्तहिक नहीं थी, लेकिन शायद इनके नसीब में इसी तरह का अंजाम लिखा गया था। तो रागनी बीबी भी इन्हीं में से एक हैं जिनका असल नाम शमशाद बेगम था, लेकिन फ़िल्मी दुनिया में वो रागनी के नाम से जानी जाती गई और उन्होंने भी आखिरी वक्त में बहुत तकलीफ़ें देखी और उन तकलीफ़ों का ज़िक्र तो हम उनकी कब्र पर जाकर करेंगे। तो आज हम तुम याद हो के ख़ुसूसी एपिसोड में रागनी बीबी को याद करेंगे, उनके काम पर उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और उनकी कब्र आपको दिखाएंगे और ये देखेंगे कि उनकी कब्र पर क्या मंज़र है और जिस अदाकारा ने इतनी फ़न की खदमत की और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 40 की दहाई में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में उनका शुमार होता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो पल पल तड़पती रहीं। तो बाकी जितनी बातें हैं रागनी बेबी के हवाले से वो उनकी कब्र पर जाकर करेंगे। और ये गुलबर्ग में मैं मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो कब्रिस्तान है ये गुलबर्ग का कब्रिस्तान है, फरदोस मार्केट के बिल्कुल करीब मेन अली ज़ेब रोड पर। और ये जो रोड है अली ज़ेब, ये भी मोहम्मद अली और ज़ेबा के नाम से मंसूब किया गया था। और इस कब्रिस्तान में हम पहले भी आए और मुख्तलिफ़ लोगों की कब्रें आपको दिखाई। आज हम इस कब्रिस्तान में, इस शहर खामोशा में रागनी बीबी की कब्र आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए, और अगर आप भी इस कब्रिस्तान में आना चाहते हैं तो फिरदौस मार्केट के बिल्कुल करीब है और ये गुलबर्ग का एरिया है अली ज़ेब रोड पर। और कहा यह जाता है कि रागनी बीबी का जो आखिरी वक्त था वो भी यहीं पर गुलबर्ग में, यहाँ पर करीब में उनका कोई घर था, वहीं पर गुज़रा। तो मेरे साथ चलिए और आज के इस एपिसोड में हम रागनी बीबी को याद करेंगे। नाज़रीन, रागनी बीबी की कब्र पर हम पहुंच चुके हैं और ये जो कब्र है ये रागनी बीबी की कब्र है और ये कब्र किसी इबरत से कम नहीं है। ये झाड़ियों में छुपी हुई कब्र किसी आम खातून की कब्र नहीं, बल्कि उस फिल्मी अदाकारा की कब्र है जो कि 1940 में भी एक फ़िल्म का 1 लाख रुपए मुआवजा लेती थी। ये उस वक्त और उस दौर की सबसे महंगी तरीन एक्ट्रेस थी। और आज इसकी कब्र की आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर झाड़ियों में छुपी हुई ये कब्र है और क्या कहूँ कि बहुत मुश्किल है इस तरह की सूरत हाल देखने के बाद बात करना कि आप फिर वही बात ज़हन में आती है कि आपकी इज़्ज़त, आपकी दौलत और आपकी शोहरत एक तरफ, और लेकिन ज़िंदगी की जो हकीकत है वो ये है कि मरने के बाद आपको कोई पूछता तक नहीं है, मुड़कर वापस नहीं आता। तो ये रागनी बीबी की कब्र आप देख सकते हैं जो कि किसी इबरत से कम नहीं है। रागनी बीबी जो कि गुजरांवाला में पैदा हुई और लाहौर में इन्होंने 1940 में अपने फ़िल्मी करियर का आगाज़ किया और इनकी जो पहली फ़िल्म थी वो दुल्ला भट्टी थी, दुल्ला भट्टी। और उसके बाद इन्होंने 70s तक काम किया और बहुत सारा सैकड़ों फिल्मों में इन्होंने काम किया। और इनकी 2 शादियाँ थी। पहली शादी इनकी असलम साहब से हुई, जबकि दूसरी शादी इनकी एस गुल जो कि प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ हुई। इनकी पहली शादी में से इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और बहुत भरपूर और ज़बरदस्त करियर गुजारा। लेकिन आखिरी वक्त जो रागनी बीबी का गुज़रा वो बहुत तकलीफ़ में गुज़रा, गुमनामियों में गुज़रा और कसम पुरसी में गुज़रा। और ये भी कहा जाता है कि रागनी बीबी पागल हो गई थी क्योंकि इनके बेटे के बारे में ये इतलात मौसूल होती हैं कि इनके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया था
और ये सदमा था जिसने रागनी बीबी की ज़िंदगी को तबाह किया और रागनी बीबी अपने आखिरी वक्त में पागल हो चुकी थी। और ये वही अदाकारा थी जो कि 40 में 1 लाख मुआवजा लेती थी और फिर ज़िंदगी के आखिरी तमाम इसने यादाश्त खोकर गुजारे, ये पागल हो गई थी। और मरने के बाद अब इनकी कब्र का जो मंज़र है वो बड़ा कह लें इबरतनाक है और बड़ा परेशान कर देने वाला है। और कहा यह जाता है कि मैंने जब गोरकन से बात की, हमारी कोशिश होती है कि गोरकन का मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएँ, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि वो लोग कैमरे के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो गोरकन ने ये बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तो उन्होंने और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताई अंदरूनी जो कि शायद मुनासिब नहीं है इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में आपके सामने रखना, जबकि वो इस दुनिया से इंतकाल कर चुकी हैं और अब उनकी कब्र पर हम खड़े हैं। तो उनके बारे में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। और लेकिन कोई भी नहीं आता इनकी कब्र पर। और बताने का मकसद सिर्फ ये होता है यहाँ पर कि एक तो इनकी कब्र दिखाना, दूसरा इनके काम पर इनको याद करना, और तीसरा वो इबरत है जो कि हम सब को लेनी चाहिए इन तमाम लोगों से कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें ये तौफीक बख्शें कि हम मरने और मरने के बाद के जो मामलात हैं उसकी हकीकत से रोशनास हो सकें। तो ये रागनी बीबी की कब्र है। कब्र आप देखें, कतबा पर इनका नाम असल शमशाद बेगम रागनी बीबी जोजा मोहम्मद असलम दर्ज है और फरवरी 2007 में इनका इंतकाल हुआ था गुलबर्ग 3 में। और दुआगो मोहम्मद तारक भट्ट साहब हैं। अब ये तारक भट्ट साहब नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है। तो इनकी कब्र पर एक शेर भी दर्ज है जो कि मुश्किल है पढ़ना, वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये झाड़ियाँ हैं इनकी कब्र पर और बहुत ही, कब्र तो पक्की है लेकिन हालत बहुत ख़राब है। और हमने यही देखा है जितने हमारे स्टार्स हैं इनकी कब्रें तो एक बार पक्की मार्बल वगैरह लगा कर बड़ी खूबसूरत बना दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद मुड़कर कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है। और ये कब्रें फातिहा खानी करने वालों की मुंतज़िर रहती हैं। तो रागनी बीबी का तो सच कोई ऐसा है नहीं घर में से जो इनकी कब्र पर आए। तो कुछ इनके हैं बहुत करीबी अजीज़, तो वो भी कभी नहीं आए और उन्होंने भी कभी मुड़कर नहीं देखा। तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा की कब्र है और ये हम सब के लिए इबरत है कि जो कब्र आप देख रहे हैं ये किसी आम शख्सियत की नहीं बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री की रागनी की कब्र है, जिसने इतना अरूज देखा कि 1940 में वो 1 लाख रुपया एक फ़िल्म का मुआवजा लेती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रागनी का उस वक्त क्या अरूज था जो उस वक्त इतना पैसे लेती थी। बहरहाल दुआ की जा सकती है कि इनकी मग़फ़रत के लिए आप भी सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ के इनकी रूह को साल करें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, कब्र की मंजिलें और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। और अगर आप इनकी कब्र पर आना चाहते हैं तो ये अली ज़ेब रोड पर वाक़या कब्रिस्तान है, फ़िरदौस मार्केट के बिल्कुल करीब। यहाँ पर आकर आप किसी गोरकन से पूछेंगे रागनी बीबी तो वो जानते हैं, वो आपको इनकी कब्र तक पहुँचा देंगे। तो आप आएँ, दुआ करें और इनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप भी किसी अदाकार किसी फ़नकार की कब्र देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने पहले रिक्वेस्ट कर रखी है कि मुझे फ़लाँ की कब्र दिखाएं तो वो काम ऑन प्रोसेस है। जैसे ही उनकी कब्र हमें मिल जाएगी, कब्र कर लेंगे तो वो फिर इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि कब्र ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हमें वक्त लगता है ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रागनी बीबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते में।